नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और भोटा भाड़। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कमिश्नर का रिवॉल्वर बैठ गया और सारे शरीर में सनसनी फैल गई। पेटी। हाय दैया, आपके पास तो दंदूक है। क्या हमें कत्ल करने आए हैं सरकार? नहीं तो मैं तो बस देखने आया हूँ। हवलदार बहादुर लपक कर निकट आए। सर जी, इस घर में कोई औरत नहीं थी। पीछे हट, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, अब आप बताइए, कहाँ है वो? कौन? आप बड़ी वो हैं। मैं विदेशी जासूस की तलाश में आया हूँ और आपके घर की तलाशी लूँगा। तो आइए ना, मगर अकेले। कमिश्नर के भीतर घुसते ही ठोकर ठेकों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाऊंगी कि विदेशी जासूस को भूल जाओगे। तुम पहले मर्द हो जो मेरे जीवन में कच्छा पहनकर आए हो। अगले ही पल, ओ मेरा पिया घर आया, ओए राम जी मेरा पिया घर आया। खुश कर दिया बुढ़ापे में। कमिश्नर विदेशी जासूस को भूलकर आशिक मस्ताना बन गया। ऊ आऊं ओए, जमालो तेरा मत्था बड़ा सोना। यहाँ जल्दी कमिश्नर को अपने फर्ज की याद आ गया। नाच गाना बाद में होगा, पहले बताओ वो आदमी कहाँ है जिसने आज हमारे हवलदार को ठोका है? वो आदमी नहीं, मेरा भाई था हुजूर। भाई? जी हाँ, आपके हवलदार ने हमारी छेड़खानी की थी, इसलिए भाई ने उसकी भीपड़ी बजा डाली। बू। इस शहर में शरीफ लड़कियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये क्या कह रही हो? आई एम ए कमिश्नर ऑफ दिस शहर। तुम्हें छेड़ने वाले का तेल निकाल दूंगा। फंस गया हवलदार। हवलदार बहादुर दरवाजे से कान लगाकर भीतर की बातचीत सुनने की कोशिश में था। तभी धड़ाम। वही कमिश्नर क्रोध में फुफकारता हुआ बाहर निकला। क्यों बे, तूने लौंडिया को छेड़ा था? घुर्र। नहीं तो थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। पुलिस की चड्डी पर दाग लगाता है। ढिसूम। हाय, भाग जा यहाँ, भाग जा। यहाँ कोई विदेशी जासूस नहीं है। घुर्र। इससे बहस की तो सस्पेंड कर देगा। हवलदार बहादुर चुपचाप अपने घर में जा घुसे। कमिश्नर ने पलटकर दोबारा दरवाजा खटखटाया। तुमसे मिलने को दिल करता है। ओ जाना, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुरंत ही दरवाजा खुला। क्या है बे? अबे बकरी के, क्या चाहिए तुझे? तुम्हारी बहन से मिलनी है। पहले बहन के भैये से मिल। सुबह भी एक बंदे को ठोक चुका हूँ। घुर्र। अरे बाप रे, अगर इसने मुझे ठोक दिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। कमिश्नर ने तुरंत अपनी गर्दन छुड़ाई और तीड़ी हो लिया। भाड़ में जाए ऐसा इश्क। अपना काम निपटाकर कल मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। पीटी। सुबह होते ही ठोका ठेको रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण इमारत के सामने जा पहुंचा। सामने वाली इमारत की ओट में पहुंचकर उसने अपने लबादे में से टेलीपोर्ट गन निकाली। इसी बिल्डिंग में हथियारों का भंडार है। गन का ट्रिगर दबा। जूम। अगले ही पल वो पूरी इमारत प्रकाश में नहा गई। उस चमक समाप्त हुई तो ओए, क्या हुआ था यहाँ? इमारत कहाँ गई? वो पूरी इमारत उजाड़ देश के एक मैदान में पहुंच चुकी थी। तुरंत ही वैज्ञानिक ले लो श्रीमान भोटाभाड़ के साथ वहां आ पहुंचा। लीजिए श्रीमान, आधुनिक हथियारों का पूरा भंडार आ पहुंचा है। हम खुश हुए लंबा करके। कुछ देर बाद, मैंने सोच लिया हूँ कि अगर हम प्रोफेसर पीपी को ही यहाँ टेलीपोर्ट करा लें तो वह हमारे लिए बहुत से हथियार बना सकता है। गुड आइडिया, बुला लो लंबा करके। इधर पूरे रूपनगर में हड़कंप मचा हुआ था।
सबसे बुरी हालत कमिश्नर की थी। ओए, ये कैसे हो गया? पूरी बिल्डिंग कितने टूट गई? कौन ले गया? सर, मुझे लगता है ये उसी विदेशी जासूस का काम है। मैंने उसके पास एक अजीब सी गन देखी थी। आड़ू के बड़े भाई आड़ू के बड़े भाई हैं आप। भला गन से एक इमारत को कैसे गायब किया जा सकता है? इस गन का कमाल एक बंदे ने प्रोफेसर पीपी की कोठी के बाहर देखा। आई, ये आदमी कोठी पर बंदूक क्यों चला रहा है? अगले ही पल हुस, प्रकाश छटा तो उस बंदे का बुक्का फट गया। कोठी गायब? आए, बंदे ने तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर की ओर दुड़की लगा ली। मैं इस अद्भुत घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। वो बंदा सीधा कमिश्नर के ऑफिस में जा पहुंचा। धड़ाम। ओए ठुल्लो, यहाँ बैठकर भुट्टे भून रहे हो क्या? शहर में एक बंदे ने प्रोफेसर पीपी को गायब कर दिया। कमिश्नर भड़क गया। बदतमीज देखुर, कौन है तू? एक मिनट सर जी, ये अपने पीपी के बारे में कुछ कह रिया है। पीपी का पीपी बच चुकी है बच्चू। एक आदमी ने उसकी कोठी पर बंदूक चलाई और पूरी कोठी गायब हो गई। हवलदार बहादुर की खोपड़ी जासूसों की तरह काम करने लगी। ओए, जरा बंदूक चलाने वाले की हुलिया तो बता। लंबा आदमी था जी। बंदे ने पूरा हुलिया बता दिया। सर जी, ये ठोका ठेकों का हुलिया है। अब तो विश्वास कर ही लो कि वो विदेशी जासूस है। ओए, कर लिया विश्वास, जाकर उसे गिरफ्तार करो। कमिश्नर के आदेश पर रेडियो द्वारा भी ठोका ठेकों का हुलिया प्रसारित किया जाने लगा। उक्त व्यक्ति को देखते ही पुलिस को सूचित किया जाए। याद रहे, वो खतरनाक विदेशी जासूस है। ठोका ठेको वापस पहुंच चुका था। उसने भी रेडियो सुना। उसने ट्रांसमीटर पर भोटा भार से संपर्क किया। मैं मुश्किल में फंस गया हूँ भोटा श्रीमान, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रिया। तो घबरा क्यों रहा है लंबा करके? वहाँ का अंडरवर्ल्ड किंग बोल्टा हमारा यार है। उसका एड्रेस नोट कर लो और उसके पास पहुँच जाओ लंबा करके। धन्यवाद श्रीमान। ठोका ठेको ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू किया। खास खास चीजें ही साथ ले जाऊंगा। इधर हवलदार बहादुर ने अपना अनुमान भिड़ाया। ये भी तो हो सकता है कि वो ससुरा अपने घर में ही छुपा हो। पहले वो अपने घर पहुंचे। डंडा साथ लेकर चलूंगा, वो ससुरा अचानक हमला करता है। अई, यारी, तू दुश्मन से लड़ने जा रिया है, मैं भी इसके पीछे जाऊंगा। हवलदार बहादुर टुल्ली को लगभग भूल ही चुके थे। डंडा लहराकर उन्होंने ठोका ठेको का दरवाजा खोला। अंदर कौन है बे? ठोका ठेको चौंक पड़ा। उई, हवलदार आ पहुंचा है। अगले ही पल धाड़, पी, हवलदार का अंटा गफील हो गया। अब निकल लेता हूँ। खुर्र। जिन्ना तुरंत ही एक्शन में आ गया। यारी की तो भिपड़ी बच गई। मैं उसका पीछा करता हूँ। पीछा करते हुए जिन्ना ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया। टैक्सी में जा रहा है। इधर कुछ ही देर बाद हवलदार को होश आ गया। किधर है ठोका ठेको? हवालात में सड़ा दूंगा साले को। मुझे पीट कर भागा है। खुर्र। तभी जिन्ना वापस आ गया। पुई, बुड़क। आई, ये तो मुझे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है। ओए, तुझे पता है ठोका ठेको कहाँ गया है? उफ। जिन्ना ने उन्हें एक इमारत के सामने ला खड़ा किया। उफ उफ, ये कह रहा है कि ठोका ठेको अंदर गया है। वो जेम्स बॉन्ड बन गए। साले को खदेड़ कर बाहर लाऊंगा। ये इमारत वास्तव में अंडरवर्ल्ड किंग बोल्टा का ब्रांच ऑफिस था। खिड़की से वो एक कॉरिडोर में उतरे। ओह, ये तो बदमाशों का अड्डा है। उन्होंने जबरदस्त चालाकी दिखाई। हैंड्स अप कर ले बे। कौन? हवलदार बहादुर नाम है मेरा। जल्दी बता कि ठोका ठेको कहाँ है, वरना गोली छोड़ दूंगा। ओए, मैं किसी ठोका ठेको को नहीं जानता। तभी दो व्यक्ति एक कमरे से निकले। अरे हवलदार बहादुर,
अई, तुम मुझे जानते हो? हम सीआईडी वाले हैं और आपको क्यों नहीं जानेंगे? और आप इस समय सीआईडी ऑफिस में ही तो खड़े हैं। अच्छा, मैं तो इसे बदमाशों का अड्डा समझ लिया था। साले टुल्ली ने मूर्ख बना दिया। आइए, हम आपको अपने चीफ से मिलाते हैं। हवलदार उनके साथ चल दिया। वे तीनों एक कमरे के बाहर पहुंचे। यही है चीफ का ऑफिस। हवलदार जी तुरंत ही भीतर प्रवेश कर गए। फंस गया। बोल्टा अपने किंग साइज मेज के पीछे जमा हुआ था। आइए, आइए, मैंने क्लोज सर्किट टीवी पर आपको पधारते देख लिया था। मैं एक बहुत बड़ी जासूस की तलाश में निकला हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी। हवलदार ने तुरंत ही तशरीफ रखी। बोल्ट ने मेज में लगा एक स्विच दबाया। लो जी, कर दी मदद। ओए, बेचारी तशरीफ को बड़ी तकलीफ हुई थी। आ, तेरी नानी मर जाए चीफ के बच्चे। धड़ाम। तभी, अरे, ओए, ये धुआं कैसा ऊपर उठ रहा है? सू, साए। अगले ही पल उन्हें खतरे का एहसास हुआ, लेकिन गैस के कारण वे खांसते खांसते केवल 5 मिनट में लंबे लेट गए। इधर बोल्टा के कमरे में हवलदार बेहोश हो चुका है। तुम लोग ठोका ठेको को हमारे हेलीकॉप्टर में पहुंचा दो। वो उसे उजाड़ देश पहुंचा आएगा। और हवलदार का क्या करें बॉस? उसे बेहोशी की हालत में नदी में फेंकाओ। डूब कर मर जाएगा साला। और किसी पर आरोप भी नहीं आएगा। गुड आइडिया बॉस। दो आदमियों ने हवलदार को चैम्बर से निकाला और कार में ला ठुसा। ओए, मेरे यारी को कहाँ ले जा रहे हो? उसने तुरंत ही कार के पीछे लग गया। अपने यारी को मरने नहीं दूंगा। कार नदी के पुल पर जाकर रुकी। अच्छा, तो ये लोग यारी को नदी में डुबो देना चाहते हैं। बदमाशों ने हवलदार को नदी में उछाल दिया। अब जिन्ना को अपना जादू दिखाना पड़ा। हवलदार बहादुर का शरीर पानी में गिरने के बजाय हवा में चक्री की तरह घूमता ऊपर की ओर उठने लगा। सू, ए? हवा में ही ऊपर जाकर बदमाशों के सिरों पर टपक पड़े हवलदार बहादुर। धड़ाम। इस धड़ाम से बदमाश तो लंबे हो गए, मगर हवलदार को होश आ गया। मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ? ये वही धोखेबाज लोग हैं। सोचूंगा बाद में, पहले इन्हें थाने में पहुंचाता हूँ। दोनों बदमाशों को थाने में लाकर हवलदार ने कुर्सियों पर बंधवा दिया। जरा सोच कर बताओ, जब ये बम फूटेंगे तो क्या चीज़ फूटेगी? माचिस मत जलाना हवलदार जी। अगर तूने बता दिया कि ठोका ठेको कहाँ है तो नहीं जलाऊंगा। ठोका ठेको तो अपने देश उजाड़ देश पहुंच गया है। उजाड़ देश? यही नाम मैंने ठोका ठेको को लेते भी सुना था। तुरंत ही वो कमिश्नर के पास जा पहुंचा। शत्रु देश का पता चल गया है सर। ठोका ठेको उजाड़ देश का जासूस था और उसने हमारी डिफेंस बिल्डिंग तथा प्रोफेसर पीपी को वही भेजा होगा। हमें तुरंत प्रधानमंत्री को सूचित करना चाहिए ताकि उजाड़ देश पर आक्रमण किया जाए। इधर उजाड़ देश में भोटा भाड़ भी पूर्ण सतर्क था। महामंत्री लुच रूपनगर वाले हम पर आक्रमण कर सकते हैं। लंबा करके करने दो श्रीमान, हम उन्हीं के हथियारों से उनका बाजा बजा डालेंगे। ये तो ठीक है, मगर तुम देश की सारी सीमाओं पर भी फौज को तैनात कर दो। कोई भी विदेशी फिलहाल हमारे देश में घुसने ना पाए। लंबा करके इस आदेश का पालन होगा श्रीमान। शाबाश। अब जाकर जरा उस महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पीपी को हमारे पास भेजो। हम उससे मिलना चाहते हैं। लंबा करके आदेश प्राप्त करके महामंत्री लुच कक्ष से निकल गया। प्रोफेसर पीपी को अपने साथ घटी घटना का पता ही नहीं लगा था। वो प्रयोगशाला के भीतर अपने काम में जुटा हुआ था। इस बार केले को छोटा हो जाना चाहिए। गोली को पानी में घोलकर उसने केलों पर छिड़काव किया। चल बे केले, छोटा हो जा।
अगले ही पल वो खुशी से उछल पड़ा। हो रिया है, छोटा हो रिया है। तभी महामंत्री लुचलुच भीतर घुस आया। प्रोफेसर पीपी, तुम्हें हमारे श्रीमान भोटा भार ने तुरंत बुलाया है। अई, ये नमूने कौन है? मैं लुचलुच हूँ, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा सकता बे, अभी मैं केला छोटा कर रिया हूँ। अई, हमारे श्रीमान तो लंबा करते हैं और ये छोटा कर रिया है। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अई, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब ये है बच्चू कि तू इस समय रूपनगर में नहीं बल्कि उजाड़ देश में है, और तुझे हमारे श्रीमान भोटा भाड़ का आदेश मानना ही पड़ेगा। ओए, ये क्या बदतमीजी है? सिपाहियों ने लपक कर प्रोफेसर पीपी को टांग लिया और भोटा भाड़ के कक्ष में ला पटका। कैदी हाजिर है श्रीमान। प्रोफेसर पीपी लंबा करके, नहीं वे छोटा करके। इन दिनों मैं छोटा करने की दवाई बना रहा हूँ। हम तेरी दवाई की ज़रूरत हमें तेरी दवाई की ज़रूरत नहीं है बे। हमारे लिए तो बड़े बड़े हथियार बना दे, मैं फुलझड़ी भी नहीं बना कर दूंगा। घुर्र। मेरा आदेश नहीं मानेगा तो अखाड़े में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कुश्ती? वो तो मुझे लड़नी नहीं आती। पहले हम तुझे कुश्ती लड़ना सिखाएंगे, फिर अखाड़े में भिड़ाएंगे। ओए, ओए, रगड़ रोड, जरा आइयो लंबा करके। पहलवान रगड़ रोढ़ा भीतर प्रविष्ट हुआ। उई, ये कैसा रगड़ रोढ़ा है? रगड़ रोढ़ा, इस बंदे को पहलवानी सिखानी है लंबा करके। अभी लो श्रीमान। रगड़ रोढ़ा ने पकड़कर लंबा कर डाला। मर गया बे। यहाँ ना मारो रगड़ रोड़ा, इसे अपने अखाड़े में ले जाओ और वहाँ रगड़े लगाओ लंबा करके। चल बे। प्रोफेसर पीपी को कंधे पर डालकर लपक लिया रगड़ रोढ़ा। ओए, छोड़ दे, मुझे नहीं लड़नी कुश्ती। इधर रूपनगर की वायुसेना के विमान उजाड़ देश पर आक्रमण करने आ पहुंचे। हम टारगेट के निकट पहुंच गए हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।